जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, दवाई गुरु जी भी खाते थे। जब भी वो संगत की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लिया करते थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी और फिर वो मेडिसिन से, स्पिरिचुअल पावर से वो परेशानी चली जाया करती थी। संगत जी, गुरु जी महाराज परिवार के किसी हेड ऑफ द फैमिली को अगर ब्लेस कर देते थे तो वो ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलती थी और आज भी मिलती है। और मेरे केस में संगत जी, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस किया। और संगत जी, गुरु जी ने सभी संगत के सामने कहा कि लड़की बहुत ब्रिलियंट है, बहुत समझदार भी है, इसे बार बार यहाँ मत लेकर आया करो, इसे पढ़ाओ और ये आईएएस ऑफिसर बनेगी। और संगत जी, मेरी बेटी वाकई में आईएएस मटेरियल थी, अपनी क्लास में 10th में टॉपर भी थी। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी ने गुरु जी का कहना बिल्कुल भी नहीं माना। आज वो कुछ भी नहीं करती है, मेरे साथ रहती है। मेरी बड़ी बेटी को गुरु जी ने ब्लेस किया एंड विथ हिज ब्लेसिंग्स शी इज डूइंग वेल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो फ्रेंच कंपनी की इंडिया की एचआर हेड है और ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से है। और संगत जी, जो लोग अहंकार रखते थे गुरु जी उनसे बहुत नफरत करते थे। और एक बार एक व्यक्ति दरबार में आने की कोशिश कर रहा था। गुरु जी ने उसे दूर से देखा और बोला कि मैंने तेरा काम बना दिया, लेकिन तुझे अहंकार आ गया और उसके बाद तू कभी नहीं आया। आज तुझे जरूरत है तो दोबारा आ गया यहाँ पर, गेट आउट। तो संगत जी, गुरु जी अहंकारी लोगों से बहुत नफरत करते थे। गुरु जी कहा करते थे कि अपने ईगो को बाहर रख कर आओ जब भी मेरे पास आते हो। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग हम लेकर आए हैं और संगत के ऊपर गुरु जी महाराज की असीम कृपा न जाने कितने सालों से बरस रही है। और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी, बहुत अद्भुत है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी, आपको बहुत सारी बातों का जवाब भी मिलेगा। और हाँ, गुरु जी महाराज की असीम कृपा तो मिलेगी ही। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल JB सिंह अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे दात बख्शी कि मैं आज सबके साथ इतने सालों की पुरानी जो मेरी जर्नी है गुरु जी महाराज के साथ वो आपके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है और उनकी रहमत अभी भी निरंतर अपनी संगत पर बरस रही है। एंड संगत जी, गुरु जी इज फॉन्ड ऑफ आर्मी पीपल। उन्हें आर्मी के लोगों से बड़ा ही प्रेम था। और संगत जी, गुरु जी महाराज का जलंधर कैंट में बड़ा आना जाना था। एक दिन कहते हैं कि चलो फौजियों का कल्याण करते हैं। अब गुरु जी महाराज कैंट में गए, वहाँ पर एक मॉल रोड है। गुरु जी महाराज ने वहाँ पर मॉल रोड के 2-3 बार चक्कर लगाए और संगत जी वहाँ पर गुरु जी की चारों तरफ फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस हो गई। और जैसे ही फ्रेग्रेंस हुई, गुरु जी महाराज ने कहा कि फौजियों का कल्याण कर दिया। और संगत जी, गुरु जी की वहाँ पर मुलाकात हुई थी जनरल आहूजा अंकल के साथ। और जो जनरल आहूजा अंकल है संगत जी, वो डॉक्टर हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल वो वहाँ पर रन कर रहे थे। संगत जी, वो ब्रिगेडियर थे और जब उनका प्रमोशन हुआ तो चंडी मंदिर आ गए। एक दिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपना प्लान बनाया और गुरु जी का प्लान था धर्मशाला जाने का। अब संगत जी, वहाँ पर थे जनरल मोहंती अंकल और जनरल मोहंती अंकल की जो वाइफ है उन्हें गुरु जी महाराज ने ठीक किया था, उन्हें कैंसर था। अब संगत जी, गुरु जी के मन में कुछ आया और उन्होंने अपनी कार घुमाई, जनरल आहूजा अंकल को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। संगत जी, जब गुरु जी महाराज जनरल आहूजा अंकल के घर पहुँचे तो गुरु जी महाराज ने कहा कि तुम अपना घर बनाओ। और संगत जी, उनकी तो मौज हो गई। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरण पड़ने से उनके घर पर मौज ही मौज हो गई, उनके सब काम होने लगे। और जनरल आहूजा के घर से मेरा जो घर था संगत जी, वो 150 किलोमीटर दूर था। संगत जी, मेरी वाइफ का 1995 में बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, उसे हेड इंजरीज हुई थी और ये एक्सीडेंट पंचकुला में ही हुआ था। अब संगत जी, मेरी वाइफ का राइट हैंड साइड पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था और उनका ब्रेन जो था वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर लेती थी। तो संगत जी, जब मेरी वाइफ कर्नल आहूजा के यहाँ पर गई गुरु जी से मिलने के लिए तो गुरु जी महाराज ने पूछा कि तेरा हस्बैंड कहाँ है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरु जी वो तो ऑफिस गए हुए हैं। और संगत जी, उस समय मैं पोस्टेड था चंडी मंदिर में। तो गुरु जी महाराज ने कहा कि अपने हस्बैंड को नाल लेकर आई, साथ में लेकर आना अपने हस्बैंड को। अब संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज की जो संगत है वो सुबह शाम दोनों समय लगती थी। फिर संगत जी, हम दोनों गुरु जी महाराज के पास गए, उनका
मत्था टेका, उनसे मिले, बहुत खुश हुए गुरुजी। हमें भी बहुत Motorola Edge 50 Ultra is a truly effortless flagship that literally dominates the Indian high-end market. और AI फीचर्स के बारे में तो क्या कहूँ, AI मैजिक कैनवास आपको जेन AI की पावर दिखाता है, Offering outstanding results with both pictures and videos through exceptional sensors and AI-powered features. इसका रियल वुड फिनिश सच में यूनिक है। The Smart Connect again, very unique and highly addictive. 12 GB रैम है, 512 GB स्टोरेज है। It just makes you go absolutely wow. Motorola Edge 50 Ultra with Moto AI. हेलो मोटो। जब फॉर्च्यून सोया के साथ प्याज और कैप्सिकम आ जाए तो लंच में सोया सैलेड, सोया सॉस में क्या कर रहा है? सोया स्टर फ्राई बन रहा है और इसमें नूडल ऐड करेंगे तो सोया चाउमीन ही बनेगा। जिससे ये कंफर्म होता है कि किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, उस दिन का दिन है, हमने पीछे पलटकर नहीं देखा है, हमने गुरुजी महाराज की शरण पकड़ रखी है। गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को कहा था कि तुम चांदी का एक ओमकार लेकर आना और एक पीला धागा लेकर आना। तो संगत जी, अगले दिन हम चांदी का एक ओमकार और पीला धागा लेकर गए। गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और मेरी वाइफ ने उसे अपने गले में बांध लिया। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपना एक स्वरूप भी दिया, जिसपे उन्होंने अपना साइन भी किया। और उसके 3 दिन बाद गुरुजी महाराज ने अपना एक और स्वरूप मुझे दिया, जिस पर मेरा नाम लिखा और अपना साइन करते हुए गुरुजी ने लिखा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई है हमें, अब और क्या चाहिए। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास रोज जाया करते थे और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि हम उनके पास ना जाएं। और संगत जी, हम गुरुजी महाराज के साथ बहुत सारी जगह घूमे। गुरुजी कभी चंडीगढ़ ले जाते, कभी लुधियाना, कभी गोविंदगढ़, कभी पटियाला। आई मीन टू से संगत जी कि हमें हर बार मौका मिला गुरुजी महाराज के साथ घूमने का, उनके साथ जाने का। और संगत जी, जितना आप गुरुजी महाराज के साथ जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज पटियाला जाते थे तो वहाँ उनके परम मित्र थे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ पटियाला मिस्टर चालिया। और संगत जी, गुरुजी उनके पास बहुत जाया करते थे, 3-4 बार करीब उनके पास गए। और गुरुजी महाराज हमें अपने साथ डुगरी भी लेकर गए अपनी माता जी के पास। और संगत जी, जिस प्रकार से पिंड का घर होता है ना, कच्चा पक्का घर, लेकिन एक अलग ही अपनापन होता था, वहाँ हमें लेकर गए। हमें बहुत अच्छा लगा और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत अच्छा लंगर खिलाया। हम पूरे टाइम गुरुजी महाराज के साथ रहे। एक बार संगत जी, हम गुरुजी महाराज के साथ लुधियाना शादी में गए थे। वहाँ पर मिस्टर अग्रवाल की बेटी की शादी थी और पंडाल बहुत बड़ा था। जिनके यहाँ शादी थी मिस्टर अग्रवाल के यहाँ पर, उन्होंने एक तरफ अरेंजमेंट किया था लिकर का भी, दैट इज वाइन का, दारू का, शराब का भी अरेंजमेंट किया था, और एक तरफ अरेंजमेंट किया था नॉनवेज का। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जिसे ड्रिंक करना है वो ड्रिंक करो, जिसे नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाओ। तो आई मीन टू से संगत जी की उन्हें कभी किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं था। ही वॉज अ वेरी मॉडर्न गुरु। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे। और जब भी हम पटियाला से बाहर जाया करते थे संगत जी, गुरुजी महाराज की कार आगे हुआ करती थी और पटियाला से बाहर निकलने से पहले कार रोकते थे और उतर के सारी कार में चेक किया करते थे कि सारी संगत वहाँ प्रॉपर है या नहीं, कोई छूट तो नहीं गया। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज बाहर आते थे कार में से, सभी संगत उनकी मत्था टेकने लग जाती थी रोड पे ही, और बाहर आसपास के लोग देखते रह जाते थे कि ये क्या हो रहा है। संगत जी, गुरुजी इज वेरी नोबल, हम्बल एंड जेंटलमैन पर्सन। बहुत प्यारे थे और सिंपल थे और संगत को बहुत प्यार करते थे। उनका उद्देश्य क्या था संगत जी? उनका उद्देश्य था मानव जाति के परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को दूर करना। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के पास आया तो मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। संगत जी, मुझे 1994 में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस हुआ। और संगत जी, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने पूछा कि डॉक्टर अब क्या करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कॉलर पहनना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसकी कोई वैसी पर्टिकुलर दवाई है नहीं, ज्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर खा लो। अब मैंने सोचा संगत जी कि ये तो बात गलत हो गई, ये कॉलर कौन पहनेगा रोज रोज। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी और ये 1996 का समय आ गया था जब गुरुजी पंचकुला में थे। अब 1997 में लोहड़ी का फंक्शन था 13 तारीख का, और संगत जी वो फंक्शन था गुलाटी भवन सेक्टर 36 चंडीगढ़। और संगत जी, उस फंक्शन के बाद गुरुजी सेक्टर 33 में शिफ्ट हो गए
और संगत जी ऑन 14th नेक्स्ट डे हम जनरल आहूजा अंकल के घर पहुंच गए। वहाँ उनका गार्ड संतरी खड़ा था। हमने पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं? तो वो कहता कि जी गुरुजी तो चले गए। मैंने पूछा कहाँ चले गए? तो बोलता पता नहीं कहाँ चले गए। अब संगत जी हमने जनरल आहूजा से पूछा और जनरल आहूजा अंकल हमें एक शब्द भी ना बताए, क्योंकि उन्हें गुरुजी महाराज से ऑर्डर मिला था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अब संगत जी हम लगातार 5 महीने तक गुरुजी महाराज के साथ रहे। हम उनके आदी हो चुके थे। हमें उनके साथ अच्छा लगता था और हम बहुत अपसेट हो गए जब हमें गुरुजी महाराज कहीं नहीं पता चल रहा था कि कहाँ हैं, हम कैसे गुरुजी महाराज से मिले। हम बहुत अपसेट हुए। अब संगत जी अगले दिन मैंने क्या किया, मैं अपने ऑफिस गया और अलग अलग संगत को फोन लगाने लगा। अब संगत जी एक संगत है विमल कपूर अंकल, मुझे उनका नंबर मिल गया और वो अक्सर गुरुजी महाराज के साथ ही रहा करते थे। अब जैसे ही मुझे उनका नंबर मिला मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने पूछा कि विमल गुरुजी कहाँ हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी इज इन सेक्टर 33 और उन्होंने मुझे आगे बोला कि गुरुजी महाराज का ये ऑर्डर है कि अगले 15 दिन तक पंचकुला की कोई भी संगत वहाँ नहीं आएगी उनसे मिलने। और गुरुजी ने कहा है कि अभी चंडीगढ़ की संगत और मोहाली की संगत का टर्न है। मैंने कहा ठीक है एंड आई सेड कि चलो देखा जाएगा। अब संगत जी मैंने अपनी वाइफ को लिया, हम दोनों गुरुजी के पास सेक्टर 33 पहुँच गए। और संगत जी उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। हम दरबार में जाकर के बैठे और उस समय 15-20 संगत थी। अब संगत जी दरबार में गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे देखा और मुझसे बोलते कि वे आ गए। मैं चुप रहा संगत जी और जैसे गुरुजी महाराज बैठे मैंने उन्हें मत्था टेका और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी हम जाएं? तो गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, प्रसाद लेकर जाना। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने प्रसाद देना 33 सेक्टर से शुरू किया था। जनरल आहूजा के यहाँ पर सिर्फ चाय प्रसाद ही मिला करती थी। उस समय अगर कोई व्यक्ति कोई भी संगत प्रसाद लेकर आते या मिठाई लेकर के आते थे तो गुरुजी महाराज उसे बांट दिया करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज जो प्रसाद देते थे वो पूरा हाथ भर कर दिया करते थे और मेरी वाइफ का सिर्फ उल्टा हाथ ही काम कर रहा था तो वो इतना सारा प्रसाद नहीं ले सकती थी। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उस पे सारा प्रसाद लिया और वो धीरे धीरे उसमें से खाती गई। हमने प्रसाद खत्म किया और मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी हम जाएं? तो गुरुजी महाराज कहते कि नहीं, लंगर करके जाएं। देखो संगत जी गुरुजी कितने हम्बल थे, कितनी आसानी से उन्होंने हमें वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज ने कहा कि लंगर करके जाना तो हम लंगर करके जब गुरुजी महाराज के पास बैठे तो मैंने कहा कि गुरुजी आप पटियाला से चले गए, हम बहुत अपसेट हो गए। हम यही सोचते रहे कि मेरे गुरु कहाँ चले गए। और संगत जी उस समय गुरुजी के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी स्माइल, इतना प्यारा चेहरे से वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, उनके चेहरे से इतना प्यार टपक रहा है। और हम भी गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करते थे, इवन आज भी करते हैं। और संगत जी इस प्रकार हम गुरुजी के पास जाते रहे और धीरे धीरे गुरुजी ने मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरा निकाल दिया। और संगत जी इस बात को आज लगभग 27 साल हो चुके हैं और मैं सच बताऊं संगत जी मैंने आज तक कोई कॉलर नहीं पहना है और ना ही मेरे पास कोई कॉलर है। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है लेकिन वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलते थे कि मैंने ये किया है, मैंने उसका ये किया है, मैंने उसका वो कल्याण किया है, जब तक कि आप गुरुजी महाराज से नहीं पूछते थे। संगत जी गुरुजी ने मेरे शरीर में से बहुत सारे एलिमेंट्स निकाल दी, बहुत बीमारियां निकाल दी। 80 to 90% मेरे शरीर की बीमारियां निकाल दी। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो होती है संगत जी वो है। एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मुझे लगा कि शायद मेरा बीपी ठीक नहीं है और संगत जी मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ मैंने बीपी चेक करवाया तो पता चला कि मेरा बीपी बहुत हाई है। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे दवाई प्रिस्क्राइब की तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इस दवाई का कॉस्ट क्या है। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि कॉस्ट तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और संगत जी मैं वहाँ से सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया और वो मुझे कहता है कि सर आप ऐसा करो कि आप अपने स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैंने कहा ठीक है और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी, मेरे किसी भी अंग में किसी भी ऑर्गन में कोई खराबी नहीं थी। तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि सर आप ये मेडिसिन ले लीजिए। अब संगत जी रिसेंटली क्या हुआ लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो प्रॉब्लम थी मेरी अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मेरा पेट किसी भी एंगल से दबता था तो मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती थी और उसे टेकीकार्डिया बोलते हैं। मैं अगेन कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया और उसे मैंने बताया कि जो इस बार मेरी जो धड़कन चली है फास्ट वो बहुत देर तक चली, पहले तो थोड़ी देर चलती थी और बंद हो जाती थी। डॉक्टर बोलता अच्छा। और संगत जी उन्होंने मुझे 3-4 टेस्ट बोल दिए सारे। जो टेस्ट थे वो थे इको, डॉपलर, टीएमटी एंड हॉल्टर। उसके बाद संगत जी मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरा इको करवाया और उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और जितने भी मैंने टेस्ट करवाए थे चाहे वो टीएमटी है, हॉल्टर है, सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई।
संगत जी दवाई गुरुजी भी खाते थे। जब भी वो संगत की प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लिया करते थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी और फिर वो मेडिसिन से, स्पिरिचुअल पावर से वो परेशानी चली जाया करती थी। और संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा सभी काम ठीक चल रहे हैं। संगत जी हमने गुरुजी को भी बीमार होते हुए देखा है। वो दवाइयाँ खाते थे, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को ठीक करते थे। संगत जी जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में शिफ्ट हुए तब वहाँ संगत को रोज जाने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन जब हम चंडीगढ़ में होते थे या पंचकुला में होते थे हम गुरुजी महाराज के पास रोज जाया करते थे। अब संगत जी 1995 में मेरी वाइफ का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ और वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो पंचकुला में हुआ था। उसे बहुत सीवियर हेड इंजरी हुई थी। उसे पीजीआई में एडमिट किया गया क्योंकि संगत जी उन दिनों हमारे आर्मी हॉस्पिटल्स में न्यूरो सर्जरी नहीं हुआ करती थी। और पीजीआई में जब मैं उन्हें लेकर के गया तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनकी बहुत सीरियस कंडीशन है और इनकी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो भी कोशिश है, आपकी जो भी ट्रीटमेंट है आप वो शुरू कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि हम अपना 100% जो भी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देंगे। मेरी वाइफ गुरुजी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बच गई। उसे नया जीवन मिला था, लेकिन संगत जी उसकी राइट आंख हमेशा के लिए परमानेंटली चली गई। फिर गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। संगत जी मेरी वाइफ पंजाब में 22 सालों से आर्मी मेडिकल सर्विसेज में थी और संगत जी उसके एक्सीडेंट के बाद में हमने उसकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में करवा दी, सेक्टर 33 में। अब संगत जी हम रहते पंचकुला में थे और पंचकुला से चंडीगढ़ उसे जाना होता था तो वो अपने लेफ्ट हैंड से कार चलाकर जाया करती थी। और कैसे पहनती है व्हाइट हर रोज, चांद जैसा चमकता, दूध जैसा व्हाइट। क्या जिंदगी में व्हाइट वापस चाहिए? तो ले आइए नया शक्तिशाली रॉबिन फैब्रिक व्हाइटनर। दूसरे व्हाइटनर से रॉबिन है ज्यादा गाढ़ा जो कपड़ों के रेशे रेशे तक जाए और उन्हें रखे आसानी से सुपर व्हाइट। रॉबिन फैब्रिक व्हाइटनर, पहनो फिर से व्हाइट। इस बटर के साथ तो और भी टेस्टी है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के साथ ये इम्यूनिटी भी बनाए रखे। नया न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड जो सपोर्ट करे इम्यूनिटी एंड इज सो वेरी टेस्टी। न्यूट्रालाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड। और जब उसे गियर चेंज करना होता था तो उसे स्टीयरिंग छोड़ना पड़ता था क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक कार नहीं थी। और संगत जी सारा का सारा जो ट्रैफिक था, जो सारा क्राउड था वो 24 सेक्टर में ही होता था और उसे वहीं से निकलना होता था। तो एक दिन वो गुरुजी महाराज के पास आकर के कहती है कि गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरी पोस्टिंग 34 सेक्टर हो गई है, मैं कार खब्बे हाथ चला के जाना है, गुरुजी कृपा करो। और गुरुजी ने उसके शोल्डर पे थप्पी दी। और संगत जी गुरुजी इसको बहुत प्यार करते थे, उन्हें पता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। और देखिए संगत जी वो 7.5 साल तक वहाँ रही और अपने लेफ्ट हाथ से ही वो कार चला के जाया करती थी। उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संगत जी गुरुजी महाराज परिवार के किसी हेड ऑफ द फैमिली को अगर ब्लेस कर देते थे तो वो ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलती थी और आज भी मिलती है। और मेरे केस में संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस किया। संगत जी मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत ब्रिलियंट लड़की है और वो सेक्रेट हार्ट्स में काम करती है। और संगत जी मेरी बेटी का कुछ काम जो है वो ठीक नहीं चल रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं गुरुजी से पूछूं। तो उसने कहा कि हाँ पूछो आप गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी उसका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुरुजी कहते हैं इसके ग्रह बहुत खराब है लेकिन ये लड़की बहुत ब्रिलियंट है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सिंपल उपाय दिया और कहा कि 8 बुधवार 2 किलो दाल लेना है, मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल, और इसको हाथ लगवा करके उस दाल को मंदिर में दान देना है। और जैसा गुरुजी ने बताया हमने वैसा कर दिया। और संगत जी गुरुजी ने सभी संगत के सामने कहा कि लड़की बहुत ब्रिलियंट है, बहुत समझदार भी है, इसे बार बार यहाँ मत लेकर आया करो, इसे पढ़ाओ और ये IAS ऑफिसर बनेगी। और संगत जी मेरी बेटी वाकई में IAS मटेरियल थी, अपनी क्लास में 10th में टॉपर भी थी। लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने गुरुजी का कहना बिल्कुल भी नहीं माना। आज वो कुछ भी नहीं करती है, मेरे साथ रहती है। मेरी बड़ी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया एंड विथ हिज ब्लेसिंग्स शी इज डूइंग वेल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो फ्रेंच कंपनी की इंडिया की HR हेड है और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। संगत जी वो गुड़गांव में IBM में काम करती थी और संगत जी उसे USA जाने का ऑफर दिया गया। तो संगत जी उसे 25 नवंबर 2004 में अमेरिका जाने के लिए पूछा गया 8-9 दिन के लिए और 5 दिसंबर को चंडीगढ़ में उसकी शादी थी। लेकिन संगत जी कंपनी का ऑर्डर था तो उसे जाना ही था। वो वहाँ गई, अमेरिका गई। अब संगत जी उधर क्या हुआ कि उसकी जो फ्लाइट थी एरिजोना टू वॉशिंगटन वो डिले हो गई एंड फ्लाइट फ्रॉम
Washington to Paris took off and flight from Paris to Delhi took off. And by the grace of Guruji संगत जी, she reached one day late but right in time for the waiting. तो ऐसे संगत जी गुरुजी कितनी ही हेल्प अपनी संगत की करते रहते हैं। संगत जी जब मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ तो 1995 से कमांड हेडक्वार्टर्स में मुझे 30 साल हो चुके थे और 2 या 2.5 साल का मेरा टेन्योर बचा था। संगत जी मैंने आर्मी हेडक्वार्टर्स में लेटर लिखा और मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मेरी वाइफ के साथ हो गया है, आप मुझे कहीं बाहर पोस्टिंग मत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नो, वी विल नॉट पोस्ट यू आउट, वी विल हेल्प यू। तो संगत जी आर्मी हेडक्वार्टर ने हमारी मदद की। संगत जी 3 साल 9 महीने के बाद कमांडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली से मुझे कॉल आता है कि सर आपको काफी टाइम हो गया है, अब आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे JNK जम्मू कश्मीर भेज दीजिए। अब संगत जी मेरी पोस्टिंग नवरोटा में हुई जो कि जम्मू का हेड है। अब संगत जी मैंने घर जाकर अपनी वाइफ को बताया कि मेरी पोस्टिंग आ गई है और मुझे जाना पड़ेगा, और ये सुनकर वो डिप्रेशन में आ गई क्योंकि संगत जी वो उस समय पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, उनका ब्रेन जो था वो नॉर्मल नहीं था। अब संगत जी फरवरी 1997 की बात है और हम लोग शाम को रोज गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी पोस्टिंग आ गई है। तो गुरुजी पूछते कि कहाँ आई है। तो मैंने कहा कि गुरुजी नवरोटा आई है जम्मू कश्मीर। तो गुरुजी कहते जाओ, बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। अब संगत जी गुरुजी ने कुछ मन ही मन में बोला और मुझे कहा कि कल आना। अगले दिन संगत जी मैं अपने बॉस के पास गया, वो भी जनरल साहब हैं, मेरे बॉस हैं, और मैंने उनसे कहा कि सर आई वांट टू बी आर्मी कमांडर। और संगत जी आर्मी कमांडर जो है वो हाईएस्ट पोस्ट होती है आर्मी कमांडेंट में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया है। तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं कल घर गया और अपनी वाइफ को ये बताया तो डिप्रेशन में आ गई, और अगर मैं चला ही गया तो मर जाएगी। तो वो मुझे कहते कि नहीं तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर जाऊंगा। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने आर्मी कमांडर के मन में फीलिंग्स डाल दी। और संगत जी मेरे बॉस 15 मिनट में दोबारा लौट कर आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी मैंने अपडेशन डाल दी है कैंसिलेशन की, दिल्ली सिग्नल जाता है और 3 डेज के अंदर मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो जाती है। संगत जी एक बार महाशिवरात्रि का फंक्शन था और गुरुजी महाराज जिस कोठी पर ठहरे हुए थे उनका 1000 स्क्वायर फीट वर्ग का प्लॉट खाली था और फंक्शन वहाँ होना था, और गुरुजी वहाँ नीचे अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने उन्हें थैंक्स कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो गई है, आपका बहुत Introducing Motorola Edge 50 Ultra, effortlessly intelligent. हेलो मोटो, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी स्माइल दी और गुरुजी महाराज ने मुझे एक कैसेट दिया, ओम नमः शिवाय, और ये जो शब्द गाया हुआ है वो डोली गुलेरिया का है और उस दिन उनकी वो कैसेट रिलीज हुई थी। और बस संगत जी मैंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरी जर्नी में गुरुजी से सिर्फ एक ही चीज ये मांगी थी कि मेरी पोस्टिंग ना हो, मैं ना जाऊं, क्योंकि पीछे से मेरी वाइफ बहुत दुखी हो जाती। मैंने कभी गुरुजी से प्रमोशन नहीं मांगा, कभी किसी और चीज के लिए नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा। संगत जी जब मैं कमांडेंट हेडक्वार्टर चंडी मंदिर आया तो संगत जी शिमला में एक कैडी क्लब है, मॉल रोड पर है संगत जी वो क्लब, और जितने भी ऑफिसर्स है कमांडेंट हेडक्वार्टर चंडी मंदिर के वे सभी कैडी क्लब के मेंबर्स थे। तो संगत जी हम लोग सभी शिमला गए, वहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करी और संगत जी हम लोगों को वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैंने ऐसी उम्मीद की, ऐसी ख्वाहिश की कि काश मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाए, यहाँ मेरी पोस्टिंग हो जाए और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। और संगत जी मैं 5.5 साल तक कमांडेंट हेडक्वार्टर्स में रहा और संगत जी गुरुजी 1997 में एम्पायर स्टेट दिल्ली में जा चुके थे। अब संगत जी मेरी पोस्टिंग दोबारा आती है नगरोटा और मैंने गुरुजी महाराज को एम्पायर स्टेट में नहीं बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब संगत जी मैं नगरोटा चला जाता हूँ और वहाँ पे 2 साल के बाद मेरी पोस्टिंग आती है भटिंडा। मैंने कहा कि मैं भटिंडा नहीं जाऊंगा। संगत जी मेरे ब्रदर थे, ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी, वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थे और उनकी पोस्टिंग आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में थी। मैंने उन्हें फोन किया कि डॉक्टर साहब जनरल
इंद्र वर्मा वो गुरुजी का भगत है और वो इंचार्ज है और उससे मेरी पोस्टिंग शिमला करवा दो। और वो उनके पास गए और जनरल इंद्र वर्मा आसानी से मान गए और मेरी पोस्टिंग शिमला आ जाती है। और संगत जी मैं शिमला जाता हूँ और जो मैंने विश की थी 1993 में और गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे वही अपॉइंटमेंट मिली और मैं वहाँ पर VVIP एरिया में रहा 2 साल। फिर वहाँ पर संगत जी नए आर्मी कमांडर आए और उन्होंने मेरा काम देखा और मेरे काम से वो बहुत खुश थे और वो वहाँ पर 1 साल तक रहे और उनकी पोस्टिंग चंडी मंदिर में हो गई। और संगत जी मैं भी उनके पास उनके डिपार्टमेंट में दोबारा आ गया और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं इस पोस्ट पर यहाँ पर 7.5 साल तक रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिनके साथ मैंने काम किया, जिस आर्मी कमांडर के साथ मैंने काम किया, इज वेरी वेरी टफ, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया। आज भी संगत जी मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और संगत जी वो भी 2004 में रिटायर हुए और मैं भी 2004 में ही रिटायर हुआ। एंड दिस इज व्हाट संगत जी गुरुजी ने मुझे लुक आफ्टर किया है, मेरी फैमिली को लुक आफ्टर किया है और इवन संगत जी अभी भी मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, हमें सुनते हैं। गुरुजी 2007 में चले गए हैं लेकिन वह आज भी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं। संगत जी मेरी वाइफ का जो एक्सीडेंट हुआ था 1995 में, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था, वो उस एक्सीडेंट में बच गई और धीरे धीरे संगत जी उसको बहुत सारी बीमारियां आ गई एंड शी वाज सफर फ्रॉम ILD, लंग डिसीज होती है, उससे सफर हुई वो। उसको हाइपरटेंशन था और शुगर उसे थी, हार्ट प्रॉब्लम उसे थी और जो हाथ उसका पैरालाइज हो गया था संगत जी, उसमें दर्द बहुत होता था एंड संगत जी विच इज अनबियरेबल पेन, जिसकी वो दवाई भी खाती थी। एंड संगत जी धीरे धीरे वो डिटीरियोरेट कर रही थी बट शी वाज वेरी वेरी ब्रेव। बट गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि उसे कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया, उसे कभी बेड रिटर्न नहीं होने दिया, क्योंकि संगत जी ILD के साथ में हॉस्पिटलाइजेशन हो ही जाता है। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो अपना काम भी करती थी, अपनी डॉक्टर करती थी, एक हाथ से अपना काम सारा करती थी। संगत जी जिस हाथ में उसको पैरालाइज था उसमें कई सालों से दर्द था और 9 जुलाई 2014 को वो अपने न्यूरो फिजिशियन को फोन करती है तो उसने बताया कि मेरे इस हाथ में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हो, तो उसने अपनी दवाइयाँ बताई। तो फिर उन्होंने वहाँ से बताया कि आप ये वाली दवाई ट्राई करो और एक्चुअली संगत जी वो मार्केट में ही थी तो उसने वो दवाई खरीदी और घर आई एंड संगत जी 30 जुलाई वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोती रही बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन। वो शाम को उठी, मैंने उन्हें थोड़ा छत पे जाकर के घुमाया एंड 31st मॉर्निंग शी वाज वेरी फ्रेश। और संगत जी उसने ब्रेकफास्ट किया, वो अपने कमरे में आई दोबारा, उसने मुझे कहा कि मेरी कार ठीक करा के लाओ कि जब मैं मेडिसिन लेकर आ रही थी मार्केट से तो मेरी कार कहीं पर लग गई थी और मैं अपने घर से 10 बजे निकल गया। अब संगत जी गुरुजी महाराज उस समय मेरे पीछे, उन्होंने मेरे अंदर ये भाव डाला कि तू घर जा। अब संगत जी वर्कशॉप जाना, कार दिखाना, उससे बात करना, लेकिन संगत जी मेरा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था और संगत जी मैं उसको बिना कुछ बताए वापस अपनी कार में बैठा और घर आ गया। और जब मैं वहाँ घर पहुँचा तो मेरी वाइफ पूरी तरीके से ठीक थी और संगत जी जब मैं घर पहुँचा तब तक 11 बज चुके थे। अब संगत जी 11:32 पर मेरी छोटी बेटी ने मुझे कहा कि मैं मनसा देवी जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। और संगत जी 11:35 पर मेरी वाइफ को वॉमिट होती है और संगत जी उसकी हालत बहुत खराब हो गई। मुझे लगा कि तो सीरियस काम हो गया है। तो संगत जी जो आर्मी कमांडेंट जिनके साथ मैं काम करता था चंडी मंदिर में, वो वापस से सेटल हो गए थे रिटायरमेंट के बाद और वो अक्सर कहते थे कि गर्मा गर्म पैन में जब मक्खन और फॉर्च्यून सोया मिल जाता है तो पता चल ही जाता है कि सोया बटर मसाले की तैयारी। राइस और ऑफ कोर्स सोया पुलाव खाने जा रहे हैं हम, इसमें व्हाइट सॉस, सोया रिजोटो पक रहा है, जिससे ये कंफर्म होता है कि किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें कमांडेंट हॉस्पिटल में आ जाए तो मुझे बताना। उसके पहले संगत जी मैंने स्टाफ सर्जन को रिंग किया। अब उस स्टाफ सर्जन का फोन आया, वैसे वो कभी मिलता नहीं है और मैंने उसे सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये कंडीशन है मेरी वाइफ की और मेरी वाइफ के लिए आप इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजो। मैंने बताया कि वो बहुत सीरियस है, आप तुरंत ही एम्बुलेंस भेजें। उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी ये लगभग 11:45 की बात है। उसके बाद मैंने कमांडेंट जनरल को फोन किया, उन्होंने मेरा एक ही बार में फोन उठा लिया। मैंने उन्हें कहा कि सर गुड मॉर्निंग, आई नीड योर हेल्प।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आओ। और संगत जी उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी कमांड हॉस्पिटल में तो मुझे बताना। उन्होंने अपना फोन बंद किया। ही रैंक अप द कमांडेंट और मेरे ब्रदर जो कि डायरेक्टर जनरल थे मेडिकल सर्विसेज में आर्मी में, और वो अपनी डॉक्टर के पास इंग्लैंड गए हुए थे। मैंने लैंडलाइन घुमाया और उन्होंने एक ही क्लिक में फोन उठा लिया। मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पल्स का क्या हाल है। तो मैंने बताया कि पल्स गोइंग डाउन, और उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि इन्हें कमांडेंट हॉस्पिटल ले जाओ। एंड संगत जी बोथ द लेफ्टिनेंट जनरल दे रिंग अप द कमांडेंट और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे केस आ रहा है, उनका ध्यान रखें। एम्बुलेंस आ गई, हम पहुंच गए। तकरीबन 12:05 12:10 तक हम पहुंच गए हॉस्पिटल। और जब मैं वहां पहुंचा तो ऑलरेडी वहां की टीम मेरी वाइफ को रिसीव करने के लिए रेडी थी। और जब उसे इमरजेंसी में ले जाया गया संगत जी तो उसे वहां पर एक हार्ट अटैक आया और बहुत कोशिश की संगत जी रिवाइव करने की, और फिर बाद में उसे आईसीयू ले जाया गया। और संगत जी आईसीयू में उसका हार्ट कोलैप्स हो गया एंड शी पास्ड अवे। और संगत जी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर आता है, मुझे कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यू स्पीक टू योर कमांडेंट। और संगत जी कमांडेंट ने कहा कि डोंट वरी, और उन्होंने वापस 30 सेकेंड्स के अंदर कॉल बैक किया और उन्होंने कहा कि दिस इज द एक्यूट कोरोनरी इवेंट। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो सब कुछ सेटल हो गया। वहाँ पे सारे वीआईपी जितने भी ऑफिसर से सब हॉस्पिटल आ गए और सबने बहुत हेल्प की और पता चला कि शी इज पास्ड अवे। तो उसे वेंटिलेटर से हटाया गया। एंड संगत जी दिस इज हाउ गुरुजी हेल्प मी इन माय क्राइसिस। मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें हुई, जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की, वो बिना गुरुजी के आशीर्वाद के पॉसिबल ही नहीं थी। अब संगत जी ये सब होने के बाद मुझे 8 सेक्टर गुरुद्वारा चाहिए था फॉर अखंड पाठ, कीर्तन एंड लंगर। और संगत जी वो गुरुद्वारा मिलता नहीं है। इट्स वीवीआईपी गुरुद्वारा ऑफ चंडीगढ़, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे बड़ी आसानी से वो मिल गया। और संगत जी सभी कुछ बहुत अच्छे से आसानी से हो गया। संगत जी सुबह मेरा पाठ होता है तकरीबन 1-1.5 घंटे का। संगत जी वो 31 जुलाई 2014 का दिन था जब मेरी वाइफ पास अवे हुई। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी वाइफ आपके पास स्वर्ग में है, एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो। और संगत जी अगली सुबह मुझे गुरुजी महाराज क्या दर्शन करवाते हैं। मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ, मेरे लेफ्ट में गुरुजी हैं और राइट में उनके सामने मेरी वाइफ बैठी हुई है और आपस में दोनों कुछ बात कर रहे हैं। और मुझे बात याद नहीं है कि वो क्या बातें कर रहे थे। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। उससे पहले संगत जी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक कपल आया करता था, कर्नल रंधावा। और संगत जी गुरुजी के वो पुराने मित्र थे और गुरुजी उन्हें झप्पी डालकर मिला करते थे। और संगत जी मैं ऐसा रोज देखता था और मन में सोचता था कि गुरुजी कभी हमें भी ऐसे झप्पी डाल लो, लेकिन संगत जी ऐसा कभी हुआ नहीं। और एक बार मुझे गुरुजी का बहुत बहुत अच्छा ड्रीम आया। गुरुजी ने मुझे झप्पी डाली और उनका राइट आर्म मेरी बगल में और मेरा लेफ्ट आर्म उनकी बगल में, और हम दोनों चल रहे हैं और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं और हम एक रूम में एंटर होते हैं। और सेंटर में एक लेडी खड़ी हुई थी जिसे मैं जानता था, पहचानता था, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। वो बैठी हुई थी। गुरुजी वहाँ पहुँचे, गुरुजी सोफे पर बैठे और उसके